दो प्रमुख किरदार आजमगढ़ से हैं जिन्होंने अपना चुनाव प्रचार कल खत्म किया। एक आप स्वयं धर्मेंद्र यादव जी, दूसरे निरहुआ जी हैं। आजमगढ़ की चर्चा कोई धर्मेंद्र या निरहुआ की वजह से नहीं। आजमगढ़ का एक बड़ा शानदार इतिहास है और विशेषकर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या विचारधारा की बात करें तो आजमगढ़ के पहले ही चुनाव में, जब देश का पहला चुनाव हुआ था 52 का, उस समय से समाजवादियों की सरजमी रही, कम्युनिस्ट साथियों का भी इस इलाके में असर रहा और तब से लेके अब तक लगातार आजमगढ़ के लोगों ने एक विचारधारा समाजवादियों की बनाए रखी। और चूँकि आजमगढ़ से बहुत सारे समाजवादी बड़े नेता पैदा हुए, बाबू विश्राम राय साहब थे, आदरणीय स्वर्गीय चंद्रजीत जी थे, स्वर्गीय रामरेश जी थे, सदैव नेताजी ने सरजमी को बड़ा ऐतिहासिक माना और कहा कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। माननीय अखिलेश जी ने आजमगढ़ को अपना दूसरा घर माना। तो स्वाभाविक है, देश के बड़े बड़े लोगों ने, चौधरी साहब ने अपने समय कहा था 1980 के समय कोई समझौते में टिकट बंटवारे का इश्यू था तो उन्होंने कहा मैं बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा ही शानदार समाजवादियों का जिला रहा है, तो स्वाभाविक है आजमगढ़ लोगों की चर्चा में रहना है। नहीं, लोग आजमगढ़ अपनी कुछ अलग खूबियों की वजह से। हाँ बिल्कुल, एक से खूबियाँ हैं आजमगढ़ के लोगों में, हर क्षेत्र में अलग खूबियाँ हैं। अगर हम साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो अल्लामा शिबली नुमानी साहब का ही सरजमी रही, कैफी आजमी साहब की सरजमी है, अयोध्या प्रसाद हरिजू जी की, राव सत्स्यान साहब की है। अगर हम धार्मिक क्षेत्र में बात करें तो ऋषि दुर्वासा ऋषि जैसे महान ऋषियों की भी सरजमी रही। राजनीतिक क्षेत्र मैंने आपसे चर्चा की, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खूबियों का भरा ये जिला रहा है, तो स्वाभाविक है चर्चा का केंद्र बना हुआ आजमगढ़, तो बहुत अच्छी बात है। उसी आजमगढ़ को लेके का नाम बदलेंगे, वो कुछ और नया कर दें, कुछ तो कर दें नया। नाम बदल बदल के क्या मिल रहा है? और मैं तो मुख्यमंत्री की वेबसाइट पे खुद देखा है, आप भी देख लीजिएगा आजमगढ़ के बारे में उनकी क्या राय है, आजमगढ़ के बारे में वो क्या सोचते हैं। आजमगढ़ को बदनाम करने में मुख्यमंत्री जी का कोई मामूली योगदान नहीं है, बहुत कोशिश हुई, लेकिन क्या होता है जिस चीज़ की जड़ें गहरी होती हैं, जब किसी की खूबियों की जड़ें बहुत गहरी हैं, हमने चर्चा की दोबारा नहीं करना है। यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में आजमगढ़ की अलग पहचान है, तो उस पहचान को किसी के बयान से, किसी की सोच से ख़त्म नहीं कर सकते आप। लेकिन मुख्यमंत्री ऑन एयर कह रहा हूँ, लेकिन कल जो रोड शो में एक तरफ जो आपका रंग है वो रंग वाले झंडे से हटे पड़े थे, भीड़ काफ़ी थी, दूसरी तरफ निरहुआ थे जिनके समर्थन में पूरा जो है फिल्म सिनेमा जगत जो है वो उनके साथ थी। वो सिनेमा जगत के लोग यहाँ के मतदाता नहीं हैं। ठीक है, किसी के निमंत्रण पर, संबंधों पर या प्रोफेशनली आए होंगे, मैं इनकार नहीं करता, कलाकार हैं, जो कोई भी आए हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो यहाँ के मतदाता नहीं थे। मतदाता कितने थे उनके रोड शो में, ये ज़रा आप, नहीं ये तो आपको पकड़ना चाहिए ना, आपको ये पता है अगर भोजपुरी सिंगर आए हैं तो मतदाता कितने थे। वो लोग यहाँ के मतदाता नहीं थे, आए कलाकार हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, किसी भी क्षेत्र के, किसी विधा के हों। हम किसी की गरिमा नहीं गिराते, किसी का अपमान नहीं करते। लेकिन आप ये बताइए उस रोड शो में मतदाता कितने हैं आजमगढ़ के, सवाल ये है। और हमारे रोड शो में आजमगढ़ के मतदाता कितने थे, असली सवाल तो ये है ना, क्योंकि चुनाव तो कल जब होगा तो फैसला तो मतदाता लेंगे यहाँ के। वो उनकी स्वभाव से गायब थे। ये बात आप कह पाएँ ना कह पाएँ, हो सकता है आपकी अपनी मर्यादाएं हों, सीमाएं हों, या हो सकता है आप कहें तो आपके ऊपर वाले दिखाएं भी ना, ये भी संभव है, हर चीज दिखाई जाती है, लेकिन ये भी संभव है। भीड़ थी, दोनों रोड शो में भीड़ थी। जो कंसर्न आप बता रहे हैं कि चूंकि उसमें कलाकार थे, उनका एक आकर्षण होता है। नहीं, आकर्षण कलाकारों का, मैं कहता हूँ कलाकार थे, आए, अच्छा है, उनका सम्मान है, हम भी कला का सम्मान करते हैं, वो बात नहीं है। मैं सवाल ये है कि उस रोड शो में आजमगढ़ के मतदाता कितने थे, भीड़ कितनी थी, ये सवाल आज सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पर आप नहीं बोलना चाह रहे हैं। आपको बोलना चाहिए, एक अंतर और, अरे बोलना चाहिए भाई इस पे। मैं बोल रहा हूँ आपके सभा में भीड़ अच्छी थी। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सवाल ये है कि जो भारतीय और जो आप लोगों का दावा है उसमें आप लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, और उधर जय श्री राम और बुलडोजर वाले बाबा के गाने से जो है वो भगवा मय था सभा।
इन दोनों के बीच मतदाता जब चुनेगा अपने प्रतिनिधि को तो किन चीजों को ध्यान में रखेगा? देखिए, बीजेपी के लोग से मैं पूछना चाहता हूँ वो बुलडोजर उनका कहाँ है जब 60 लाख नौजवान जिस परीक्षा में शामिल हुए हों और उसका पेपर लीक हो रहा हो, और वही एक नहीं, अब तक 13 पेपर लीक हुए हैं। मेरी रिपोर्ट के हिसाब से कभी भी एक भी पेपर लीक करके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा है, और वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ये पेपर लीक हुआ है। गवर्नमेंट नहीं चाहती रोजगार देना। रोजगार का मुद्दा आप लोग बहुत जोर शोर से उठाते हैं। इधर खबर ये है कि मुख्यमंत्री मुसलमानों को खास करके रिजर्वेशन दिया गया, उसकी समीक्षा की जाएगी कि कैसे ये प्रावधान बनाया गया। देखिए, इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं। मुसलमान भाइयों को अगर मंडल आयोग की सिफारिश में उनमें से कुछ जातियों को पिछड़ा माना गया है तो क्या गुनाह है? क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? बताएं। ये तो भाजपा बताएगी, आप बताएंगे? नहीं, क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? क्या मंडल आयोग की सिफारिश की संस्तुति देश की संसद ने नहीं की? लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उसी मुद्दे को हर चुनाव प्रचार में पकड़े हुए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं इस बार के उनकी बयानबाजी से मैं बहुत दुखी हूँ। एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, एक देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। प्रधानमंत्री ने गंगा जी पर खड़े होकर क्या कहा अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले, अगले ही दिन लालगंज की मीटिंग में क्या कहा। तो प्रधानमंत्री जी के तो 24 घंटे भी स्थिर बयान नहीं है, स्थिर बयान नहीं है, 24 घंटे भी नहीं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उससे ये पता चलता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और हार का हताशा उनके ऊपर सिर चढ़कर बोल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, या कोई व्यक्ति कह रहे हैं, जरूरी नहीं मैं उस बात को डिट्टो करूँ, लेकिन हाँ, मर्यादाएं पूरी तोड़ रहे हैं, मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जो बातें कही वो बहुत गलत बातें कही, बहुत मर्यादा के विरुद्ध बातें की, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा रहनी चाहिए। कल जब आप सड़क पर पसीना बहा रहे थे तब उसी नेताजी परिवार की बहू अपर्णा जी निरहुआ के समर्थन में रोड शो करने पहुंची थी। तो आए थे, ठीक है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, वो बीजेपी जहाँ चाहें, जहाँ वो जाना चाहें, उसमें हम क्या कह सकते हैं। हम मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आजमगढ़ के इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी आए। मुख्यमंत्री कितने बार आए मुझे नहीं पता, 2 या 3 बार का मुझे याद है, बाकी वो हर रोज कोई ना कोई बताता है कि आज मुख्यमंत्री इधर थे, कल उधर थे, पता नहीं कितने कार्यक्रम कर गए। खुद पिछड़े समाज से आते, मुझे नहीं पता कितने बार आगे मुख्यमंत्री जी, और मुझे ये नहीं मालूम बीजेपी कौन कौन नेता यहाँ घूम के गए। और इस बात की संतुष्टि है कि जो कुछ भी बीजेपी को करना था कर लिया। आप खुद पिछड़े समाज से हैं, राज्यों में पिछड़ों के आरक्षण के कोटे में सेंधमारी की है? नहीं, गलत बात है। ये बातें वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने ना पिछड़ों को कुछ दिया है, ना दलितों को दिया है, ना आदिवासियों को दिया है, ना माइनॉरिटी को दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, अगड़ों को नहीं, अगड़ों को क्यों नहीं दिया, अगड़ों को भी नहीं दिया। आप लोग बात नहीं करते? नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ जो हमारी मंडल आयोग की सिफारिश है, जो हमारे संविधान बाबा साहब ने प्रावधान किए हैं, सिफारिशों के बाद जो परिस्थिति, अगड़ों की जहाँ तक बात करते हो 10% आरक्षण का जिस समय बिल आया था, मैं खुद पार्टी की तरफ से बोला हूँ। सदैव नेताजी अपने पूरे जीवन उन्होंने कहा कि हम गरीब अगड़ों को 10% देना चाहते हैं, समर्थन किया उन्होंने। और नेताजी की बात पर जब बिल आया था, नेताजी की मौजूदगी में वो बिल पास हुआ था, हमने खुद पार्टी की तरफ से समर्थन किया था, बढ़ चढ़ के समर्थन किया था, बढ़ चढ़ के समर्थन किया था। ये बात नहीं है, लेकिन सवाल ये, आज 350 IAS नियुक्त हुए हैं देश में, JS स्तर के, डायरेक्ट बैकडोर से भर्ती की गए। एक पिछड़े का नाम बता दें। इस सवाल के जवाब में पूरे चुनाव हो गया ढूंढ रहा हूं बीजेपी से, एक ने जवाब नहीं दिया। एक भी सिंगल IAS बैकवर्ड नहीं बनाया, सिंगल दलित नहीं बनाया, सिंगल आदिवासी नहीं, मुसलमान से तो खैर नफरत है ही उन्हें, एक नहीं बनाया। आज आप भारत सरकार उठा लीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय उठा लीजिए, देश के जितने बड़े विभाग हैं उनके सचिव उठा लीजिए, जितने भी बड़े PSUs हैं उनके आप जो भी MD CEO से लेके चेयरमैन तक उठा लीजिए, जितने बड़े राज्य उनके मुख्यमंत्री उठा लीजिए, कोई भी बैकवर्ड दलित की भागीदारी बीजेपी में नहीं है। केवल चुनाव के लिए कहेंगे सबका साथ सबका विकास, चुनाव के लिए। कल आपने ST हसन का एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जो बात की गई है, तो क्या वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है? अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी
तो वो सरकार संविधान में संशोधन कर मुसलमानों को आरक्षण देगी। देखिए, जहाँ तक हसन साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है और सच में नहीं सुना। जब नहीं सुना तो मैं उसके बारे में प्रॉपर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। ठीक है, आप अपने चुनाव प्रचार से संतुष्ट हैं? हाँ, 100% संतुष्ट है। संतुष्टि का क्या परिणाम देखते हैं कल? मुझे उम्मीद है लोग बड़े वोटों से चुनाव जिताएंगे, इतिहास रचेंगे। आजमगढ़ के लोग श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को बहुत मजबूत करेंगे। पूर्वांचल में 27 सीट है और उत्तर प्रदेश से ही सत्ता की चाबी निकलेगी। हाँ, ये सच है, उत्तर प्रदेश से ही निकलती रही है। कोई भी दल बना हो, उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहा उसमें, और 2 बार मोदी जी बने, उनका लिए भी योगदान था, लेकिन इस बार उनको हटाने में भी बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश ने माने जा रहा है। और जो पीडीए का राष्ट्रीय जी का फार्मूला है, उस फार्मूले पे लोग वोट कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। और मीडिया के साथियों, हम लोग तो आपके लिए भी काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर स्वतंत्र मीडिया रहे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई पत्रकार अगर मुखर है तो उसको मुख्यधारा से निकाला जाए। ये तो अखिलेश यादव जी का एक थ्योरी है जिसमें सामाजिक हाँ, एक फार्मूला है। और अखिलेश यादव जी युवा हैं, विदेशों से पढ़कर आए हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना एक आकर्षण है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने इस बात पर चुप्पी सभी लोग साधे रहते हैं। देखिए, हम लोग गठबंधन के